सम डिस्कशन पॉइंट। कुछ यहाँ पे डिस्कशन मीन्स डिस्कस करने वाला पॉइंट है। विच ऑफ स्पून्स गेट हॉटर, कौन सा स्पून ज़्यादा गर्म हुआ है। विच डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल, what does this experiment tell us about the heat transfer along the two spoon। यह एक्सपेरिमेंट हीट के बारे में क्या बताता है जो दोनों स्पून के साथ में ट्रांसफर हुआ है। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टू टच देन वुडन स्पून। आपने नोटिस किया होगा कि मेटल स्पून जो है टच करने पर बहुत ही गर्म है वुडन स्पून की तुलना में। इवन थ्रो बोथ spoons are immersed in water of the same temperature and for the same time। हालांकि दोनों चम्मच सेम टाइम के लिए और सेम टेम्परेचर के वाटर में डुबाया गया था। दिस शो दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू मेटल स्पून। यह दिखाता है कि हीट मेटल स्पून के माध्यम से ट्रांसफर होता है, मेकिंग इट हॉटर, और इसे हॉटर मीन्स गर्म बनाता है। इन कॉन्स्टेंट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली। और इसके बावजूद, इसके विपरीत, वुडन स्पून मीन्स लकड़ी का चम्मच खराब हीट को ट्रांसफॉर्म करता है। इन सच केस, ऐसे केस में द ट्रांसफॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। हीट का ट्रांसफॉर्म एक पॉइंट से दूसरे मटेरियल में कंडक्शन कहलाता है। एंड द मटेरियल डेट ट्रांसफॉर्म हीट इज कॉल्ड कंडक्टर। और मटेरियल जो हीट को ट्रांसफॉर्म करता है उसे कंडक्टर कहा जाता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट द metals are good conductor of heat whereas wood is poor conductor of heat। इस ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक कह सकता है कि मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है और जबकि वुड हीट का पुअर कंडक्टर होता है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई द मोस्टली मेटल वेसल आर यूज मटेरियल डेट डू नॉट कंडक्ट हीट। Used for cooking and their handle are made with wood or other material that do not conduct heat। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों अधिकतर मेटल वेसल कुकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और उनका हैंडल अन्य मटेरियल या वुड से बना होता है जो हीट को संचालित नहीं करता है। You will learn more about this in chapter heat transform in nature। आप इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे चैप्टर हीट ट्रांसफॉर्म इन नेचर में। Have you ever seen an electrician using screwdriver? क्या आपने कभी भी देखा है इलेक्ट्रीशियन को जो स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हुए या प्रयोग करता है, उसे देखा है। What type of material is used for making its handle? मटेरियल का कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है इसके हैंडल को बनाने के लिए। You may have also noticed electrician wearing rubber gloves and shoes while working। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रीशियन रबर ग्लोव्स और शूज पहनता है जब वो काम करता है। What can be the reason for this? इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन करें लाइक अ टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। टेस्टर सर्किट के जैसे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट में रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल listed below and record your observation in table 4.4 4.2।
और इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करें। नीचे दिए गए सूचीबद्ध मटेरियल का प्रयोग करके और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करें। You may collect a few objects such as pieces of aluminum foil and iron nail, lump of sulfur, copper wire, pieces of coal, pieces of dry wood, stone, eraser made of rubber, and the pieces of nylon rope। आप कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एल्युमिनियम का एल्युमिनियम फॉइल का पीसेस, आयरन नैल, सल्फर का गाठ, कॉपर वायर, कोल का टुकड़ा मीन्स कोयले का टुकड़ा, ड्राई वुड का टुकड़ा, स्टोन, इरेजर जो रबर से बना होता है, और नाइलॉन रोप का पीसेस यानी टुकड़ा को कलेक्ट कर सकते हैं एंड प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज could make the bulb of the tester glow and which could not। और भविष्यवाणी कीजिए कि इसमें से कौन सा टेस्टर के बल्ब को जलने योग्य बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है। You might have observed that the object made up of aluminum, iron and copper make bulb glow। आपने देखा हो आप देख सकते हैं या आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर से बना होता है वह बल्ब को जलने योग्य बना देता है। वेयर सल्फर, कोल, वुड, स्टोर, इरेजर एंड नाइलॉन रोप कुड नॉट मेक इट ग्लो। जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर और नाइलॉन रोप इसको जलने योग्य नहीं बना सकता है। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब? क्या आपने किसी भी पैटर्न को देखा बल्ब के जलने में? व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल इन एक्टिविटी 4.4। एक्टिविटी 4.4 में अलग अलग मटेरियल का यूज करते समय या जब मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का यूज कर रहे थे तब इट इज़ ऑब्जर्व that all material that make bulb glow are metal। यह दिखता है कि सभी मटेरियल जो बल्ब को जलने योग्य बनाते हैं वह मेटल होते हैं। मेटल that allow electricity to flow through them easily are called good conductor of electricity। मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उनके माध्यम से फ्लो करने के लिए आसानी से वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहलाता है। इन कॉन्स्टेंट इसके विपरीत मटेरियल डेट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग बाय नॉट allowing electricity to pass through them are called poor conductor of electricity। मटेरियल जो बल्ब को जलने से रोकता है और इलेक्ट्रिसिटी को उनके माध्यम से पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है उसे इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लास्टिक कवरिंग ऑन द स्क्रू ड्राइवर एंड rubber globes protect electricity from the electric shock because these material are poor conductor of electricity। इसीलिए अब हम समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कवर, स्क्रू ड्राइवर और रबर ग्लोब्स पर इलेक्ट्रिशियन को बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, क्योंकि ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं। We learn that the metal are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity। हमने सीखा है कि या हम जानते हैं कि मटेरियल आमतौर पे हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल और
हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब चलिए यह सीखते हैं कि कैसे मेटल एयर और वाटर की उपस्थिति में बिहेव करता है। You would have often noticed that iron objects develop brown deposit when left in open for a few days, in which condition would an iron object develop brown deposit। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट को डेवलप करता है जब इसे कुछ दिन के लिए ओपन यानी खुले जगहों में छोड़ देते हैं, जिस कंडीशन में आयरन ऑब्जेक्ट ब्राउन डिपॉजिट को डेवलप करता है। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विथ ड्राई एयर ओनली, जब यह ड्राई एयर के कांटेक्ट में केवल आता है तब। व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विथ वाटर ओनली, जब यह वाटर के केवल कांटेक्ट में आता है तब। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विथ बोथ एयर एंड वाटर, जब यह दोनों एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तब। कॉशन, सावधान। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द आयरन नेल। आयरन नेल को पकड़ते समय सावधान रहें। मेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल। कुछ चमकदार आयरन नेल को लें। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल, अगर आप ओल्ड आयरन नेल का यूज कर रहे हैं, मेक श्योर टू रिमूव द ब्राउन deposit from their surface by rubbing them with the help of small pieces of sandpaper। इस सैंडपेपर के स्मॉल पीसेस की मदद से उनको घिसकर उनके सरफेस से ब्राउन डिपॉजिट को हटाकर सुनिश्चित करें। टेक 3 clean dry glass bottle or test tube with tight fitting cap और stopper। अच्छे से कसे हुए केप या स्टॉपर के साथ तीन टेस्ट ट्यूब या ड्राई ग्लास बोतल को लें और वह साफ होना चाहिए। लेबल देम ए बी सी एंड सी, और उसे ए बी और सी लेबल करें, मीन्स उसका नाम दें। टेक 3 आयरन नेल एंड टाई ईच आयरन नेल विथ ए थ्रेड, और 3 आयरन नेल को लें और प्रत्येक आयरन नेल को थ्रेड के साथ बांध दें। प्लेस 1 iron nail and some silica gel in glass bottle A। एक आयरन नेल और कुछ सिलिका जेल को ग्लास बोतल ए में रखें। एंड टाइटन केप और स्टॉपर को बहुत ही अच्छे से कस दे या बंद कर दे। सिलिका जेल मेक द एयर ड्राई। सिलिका जेल एयर को सूखा बना देता है। इट इज सब्सटेंस, यह सब्सटेंस होता है डेट इज यूज इन स्मॉल पंच इन सम मेडिसिन बोतल, वाटर बोतल, शूज बॉक्स एक्सेट्रा। यह एक मेटल होता है जो शूज बॉक्स, वाटर बॉक्स और कुछ मेडिसिन बोतल इत्यादि में स्मॉल पंचेज में प्रयोग होता है। टू कीप देम ड्राई, उन्हें ड्राई रखने के लिए। प्लेस 1 आयरन नेल इन ग्लास बोतल बी।
ग्लास बोतल बी में एक आयरन नेल को रखें। pour freshly boiled and cooled water into it and until iron nail is completely deep in it. ताजे बॉईल किया गया मीन्स उबाला गया और ठंडा पानी को इसमें डालें जब तक आयरन नेल इसमें पूरे तरीके से डूब न जाए। Now pour some oil to form a layer over the surface of the water. अब कुछ ऑयल को डालें वाटर के सरफेस पर एक लेयर को बनाने के लिए। द लेयर ऑफ द ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। वाटर सरफेस पर ऑयल का लेयर वाटर को वाटर की सरफेस पर ऑयल का लेयर हवा को बचाता है पानी में डिज़ोल्व होने से। कीप द ग्लास बोतल टाइटली और ग्लास की बोतल की कैप को बहुत ही कस के बंद कर दें। प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बोतल सी। ग्लास बोतल सी में एक आयरन नेल को रखें। एंड प्योर सम वाटर सो डेट द आयरन नेल इज पार्सली डिप्ड। और कुछ वाटर को उसमें डालें ताकि आयरन नेल आंशिक रूप से डूब जाए। कीप दिस ग्लास बोतल ऑन स्टॉपर और इस ग्लास बोतल को बिना ढक्कन के रखें। दिस एलाउ आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ वाटर एंड एयर। यह एलाउ करता है आयरन नेल को दोनों वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने के लिए। एज शोन इन फिगर 4.4 सी। जैसे फिगर 4.4 सी में दिखाया गया है। प्लेस ऑल द ग्लास बोतल अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर। और सभी ग्लास बोतल को रूम के टेम्परेचर में अनडिस्टर्ब रखें, यानी उसे थोड़ा सा भी न हिलाएं। इसका मतलब ये है अनडिस्टर्ब का मतलब। एंड ऑब्जर्व द चेंज फॉर 8 to 10 डेज। और 8 से 10 दिन के लिए चेंज को देखें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या निष्कर्ष मिल सकता है। It is observed in glass bottle A and B। यह ग्लास बोतल A और B में दिखता है कि आयरन नेल डोंट शो एनी ब्राउन कलर। कि आयरन नेल किसी भी प्रकार के ब्राउन डिपॉजिट को नहीं दिखाता है। What does this observation indicate? यह ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेट that the brown deposit or discoloration on the iron nail don't develop when the iron nail is kept in dry alone or water alone। यह दिखाता है या यह दर्शाता है कि आयरन नेल पर ब्राउन डिपॉजिट या डिस्कोलरेशन डेवलप नहीं होता है जब आयरन नेल ड्राई एयर में अकेले रखा हो या पानी में अकेले रखा हो। वेनेवर तथापि इन ग्लास बोतल सी द आयरन नेल शो द प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन एयर। आयरन डिपॉजिट के प्रेजेंस को दिखाता है। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड इज दिस डिपॉजिट टू डेवलप। यह दर्शाता है कि दोनों वाटर और एयर का प्रेजेंस इन
डेवलप के लिए बहुत ही आवश्यक most air is responsible for the development of the ground deposit on the object made of iron. नम हवा ऑब्जेक्ट जो आयरन से बना होता है उसके ब्राउन डिपॉजिट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। यह ब्राउन डिपॉजिट जंग कहलाता है। Many other material also exhibit discoloration when they keep opening in atmosphere. कई अन्य मटेरियल डिस्कोलरेशन को भी दिखाता है जब उसे एटमॉस्फेयर में खुला रखा जाता है तब। Have you noticed the formation of the green coating on the surface of the copper object or black coating on the surface of silver object? क्या आपने नोटिस किया है कॉपर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ग्रीन लेप के फॉर्मेशन को या सिल्वर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ब्लैक लेप के फॉर्मेशन को आपने नोटिस किया है। ग्रेजुअल deterioration of the metal surface caused by air, water or other substances known as corrosion. मेटल सरफेस का क्रमिक गिरावट एयर, वाटर और अन्य सब्सटेंस के कारण होता है जिसे कोरिएशन कहते हैं। डू यू नो डेट द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? क्या आप जानते हैं कि आयरन का जंग लगना हमारे कंट्री में सीरियस मीन्स गंभीर प्रॉब्लम है। एवरी ईयर हर साल इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। मनी का बहुत ही अधिक मात्रा खर्च हो जाता है जंग के कारण डैमेज आयरन स्ट्रक्चर को रिपेयर या रिप्लेस करने में। द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड्स सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द जिंक मेटल ऑन द आयरन। आयरन का जंग कई मेथड द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और आयरन पे जिंक के मेटल के प्रोटेक्टिव लेयर को लगाकर। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड। हम इसके बारे में हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। द टीचर में डिमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। टीचर इस एक्टिविटी को दिखा सकता है। क्वेश्चन सावधान, इट इज एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लास एंड कीप सेफ डिस्टेंस। यह स्टूडेंट के लिए सलाह योग्य है कि प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस को पहनें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैग्नीशियम रबर लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा लें। क्लीन इट बाय रबिंग विद द पीसेस ऑफ सैंड पेपर। और इसे क्लीन करें सैंड पेपर के पीसेस को रब करके। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग। और चमटे के एक पेयर के साथ इसे होल्ड मीन्स पकड़े। Ignited the other end of the using spirit lamp और कैंडल लैंप। स्पिरिट लैंप और कैंडल लैंप का प्रयोग करके अन्य इंड को आग लगा दें। लेट अस मैग्नीशियम रिबन बर्न। और मैग्नीशियम रिबन को जलने दे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रबर बर्न विथ dazzling white flame and the change into white paper। आपने देखा होगा कि बहुत चमकीले व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन जल गया और वाइट पाउडर में
बदल गया। कलेक्ट इट ऑन पाँच पाँच दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड आयरन प्रेजेंट इन एयर। यह बनता है मैग्नीशियम और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन के कारण। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर। इस वाइट पाउडर में वार्म मीन्स थोड़े गर्म वाटर के कुछ ड्रॉप को डालें। स्टीयर इट वेल और इसे अच्छे से हिलाएं। एंड चेक इट्स नेचर और इसके नेचर को चेक करें। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल को याद करें। फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और पता लगाएं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल है। यू कैन यूज एनी एसिड बेस इंडिकेटर। आप किसी भी प्रकार के एसिड बेस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। What effect does this solution have on blue और रेड लिटमस पेपर? इस सॉल्यूशन का ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट है मीन्स प्रभाव है? यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। आपने देखा होगा कि यह रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में बदल देता है। हेंस इसीलिए इट इज बेसिक इन नेचर। इसलिए यह नेचर में बेसिक है। जनरली आमतौर पे ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। हम मैग्नीशियम रबड़ के जलने को आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल में। Do you know that the sodium is metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक मेटल होता है जो केरोसिन में जमा होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही जोरों से रिएक्ट करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन और बहुत ज़्यादा हीट इस रिएक्शन में जनरेट होता है। द स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। केरोसिन में जमा सोडियम इसके नमी और हवा के खुलासे को रोकता है। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? क्या आप इस ऑक्साइड के नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंस। चलिए हम कुछ सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं डेट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल, जो मेटल के जैसा बिहेव नहीं करता है। द टीचर में डिमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। टीचर इस एक्टिविटी को दिखा सकता है। क्वेश्चन सावधान, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन फ्यूम वुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया। यह एक्टिविटी अच्छे हवादार क्षेत्र या धुएं से सुरक्षित आवरण में परफॉर्म किया जा सकता है। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस गैसेस। जब सल्फर का जलना गैसेस प्रोड्यूस करता है विच कैन हार्मफुल
इफ इनहेल, जो हार्मफुल हो सकता है अगर हम सांस ले तो। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में पाउडर्ड सल्फेस के बहुत ही कम अमाउंट को लें। It is long-handled metal spoon used in experiment to safely heat or burn substance। यह एक लॉन्ग हैंडल मेटल स्पून होता है जो सब्सटेंस को जलने और हीट को सुरक्षित रूप से एक्सपेरिमेंट करने में प्रयोग किया जाता है। इफ द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर डिफ्लाग्रेटिंग स्पून अवेलेबल नहीं है, यू कैन टेक मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोतल। आप किसी भी बोतल के मेटलिक कैप को ले सकते हैं। रेप द मेटलिक वायर अराउंड इट, और इसके चारों ओर मेटलिक वायर को लपेटें। गिव इट शेप एज शोन इन फिगर 4.7b, और इसको शेप दें जैसे फिगर 4.7b में दिखाया गया है। हीट इट ऑन द फ्लेम, ज्योति पर इसे जलाएं। एंड एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, और जल्द ही सल्फर जलना शुरू हो जाएगा। इंट्रोड्यूस द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इनटू गैस जार और टम्बलर। गैस जार या ग्लास टम्बलर में गैस जार और विद द लीड, और ग्लास टम्बलर को ढक्कन से कवर कर दे। इंश्योर द गैस यूज डज नॉट एक्सेप्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोड्यूस उत्पादित गैस निकल नहीं रहा। निकल तो नहीं रहा है। रिमूव ए लीड आफ्टर 3-4 मिनट एंड टेक आउट डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, और 3-4 मिनट के बाद लीड को हटा दें और डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को निकालें। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू गैस जार, गैस जार में वाटर के बहुत ही कम क्वांटिटी को डालें। क्विकली प्लेस द लीड बैक, और जल्दी से उस ढक्कन को दोबारा रख दें। एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजॉल्व, और इसे हिलाएं ताकि गैस डिजॉल्व हो। अगेन एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। दोबारा चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल को रिकॉल करिए। एसिडिक बेसिक इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर का प्रयोग कर चेक whether the solution obtained after adding of water to gas jar is acidic or basic or neutral। चेक करें कि गैस जार में वाटर को डालने के बाद प्राप्त सॉल्यूशन एसिड या बेस या न्यूट्रल है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? यू वुड ऑब्जर्व डेट इट इज एसिडिक इन नेचर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यह नेचर में एसिडिक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, हवा में सल्फर जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू वाटर, सल्फर ऑक्साइड गैस को पानी करने पर सल्फ्यूरस एसिड होता है। Does sulfur behave in water the same way metal do? क्या सल्फर सेम तरीके से पानी में बिहेव करेगा जैसे मेटल बिहेव करता है?